मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रेस क्लब ग्रेटर नोएडा में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान राज्य मंत्री कुंवर बृजेश सिंह ने कहा कि पहले की सरकारों में जनता तक 1 रुपया पहुंचते पहुंचते 25 पैसे ही बचते थे, जबकि अब हर 1 रुपया सीधे लाभार्थियों तक पारदर्शी रूप से पहुंच रहा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सेना ने स्वदेशी तकनीक के सैन्य उपकरणों के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में धारा 370 हटाना, राम मंदिर निर्माण, काशी कॉरिडोर जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 2014 में देश में 74 एयरपोर्ट थे, जो अब बढ़कर 160 हो गए हैं और जेवर एयरपोर्ट जल्द ही उड़ान भरने वाला है। अब सुनिए क्या कहा इन दोनों मंत्रियों ने अपने संबोधन में। और विकसित भारत का अमृतकाल 11 साल के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनपद गौतम बुद्ध नगर के अंदर आयोजित इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित यहाँ के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, हमारे जिले के अध्यक्ष अभिषेक शर्मा जी, महानगर अध्यक्ष महेश चौहान जी, हमारे जिले के प्रभारी प्रमोद जी और इस वार्ता में उपस्थित सभी मेरे पत्रकार बंधु और छायाकार बंधु। आप सब जानते हैं कि 2014 में आज से 11 वर्ष पूर्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सत्ता संभाली तो कुछ नारों को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने अपनी उस यात्रा का प्रारंभ किया था। जब उन नारों पर धीरे धीरे प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद उन्होंने अपने कार्य करने की शैली से कार्य करना प्रारंभ किया तो विपक्ष के लोगों को लगता था और उन नारों का मजाक बनाते थे। आज वही नारे, चाहे वो मोदी है तो मुमकिन है, विरासत भी विकास भी, ऐसे अनेक नारे आज धरातल पर उतारकर उसको अपने काम करने की शैली से और ये भारत विकसित राष्ट्र कैसे बने उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के काम क्रम में इन 11 वर्षों की ये यात्रा है। और जब हम इन 11 वर्षों की चर्चा करते हैं, इन 11 वर्षों में जब ये 11 वर्ष भारत के कालखंड में लिखे जाएंगे तो ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे और ये कार्यकाल विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का स्वर्णिम काल बनेगा। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने इस यात्रा को अकेले नहीं, अपने आप को तपाकर 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम, त्याग और सपनों को साकार रूप देने का प्रयास किया है। जब 11 साल के निरंतर जारी सफर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, एक भाषण के माध्यम से समेटना उतना आसान नहीं है जितनी हमारी कल्पना है। विकसित भारत बनाने के अमृतकाल की शुरुआत हुई 2014 से पहले। देशवासियों के अंदर एक सोच थी कि इस देश में कुछ हो नहीं सकता, इस देश का भी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये वही देश है। इस देश में 2014 से पहले फैमिली पॉलिटिक्स का बोलबाला था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर राजनीति में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात होने लगी। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का मतलब रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म गवर्नमेंट और पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे सरकार के अंदर होता है, इसका स्पष्ट झलक दिखाई पड़ती है 11 साल के कालखंड में। 2014 से पहले देश के अंदर भ्रष्टाचार, घोटाले, तुष्टीकरण की बात सामने आती थी, लेकिन अब विकास, आविष्कार और नवाचार की बात होती है। कांग्रेस के कालखंड में कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया था, मैं दिल्ली से 100 रुपए भेजता हूं तो केवल अंतिम व्यक्ति के खाते तक, लाभार्थी के खाते तक 25 पैसे पहुंच पाते हैं। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री ने बिचौलियों को, दलाली को खत्म करते हुए जनता के अकाउंट में सीधे पैसे पहुंचते हैं डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से। पहले एक गरीब को इलाज के लिए सोचना पड़ता था, आज आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से अस्पतालों में मुफ्त इलाज होता है। पहले हम आयात पर निर्भर थे, इंपोर्ट पर आश्रित थे,
आज हम मेक इन इंडिया की ताकत से एक्सपोर्ट में लीड करते हैं। पहले हम दुनिया की एक अस्थिर अर्थव्यवस्था थे, आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है। ये 11 साल विकास, विश्वास और बदलाव के रहे हैं। आज देश का हर नागरिक बदलते भारत को देख भी रहा है और उसको अपने अंदर फील भी कर रहा है। देश की सफलता का श्रेय कभी प्रधानमंत्री जी अपने आप नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने सदैव कहा है कि 140 करोड़ देशवासियों की ताकत से बना हुआ यह देश है, और इस सफलता का 11 साल के कालखंड में जो देश ने सफलता अर्जित की है, इस सफलता का श्रेय भी प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ भारतीयों को ही देते हैं। और वो कहते हैं हम बदला नहीं बदलाव में यकीन रखते हैं, क्योंकि ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोच रखते हैं। ये एक संयोग ही है जिसको जो देश निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता था, आज ऐसे ऐसे सशक्त निर्णय हम ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और उसके हमने एक न्यू नॉर्मल्स तय किए हैं। आतंकवाद जैसे हमले पर युद्ध जैसी कार्रवाई करते हैं, और ये संयोग ही है विकसित भारत के अमृत काल के जब 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर का डंका बज रहा है। और जब हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, ये कोई सैन्य मिशन नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, देश के लिए संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। डिफेंस सेक्टर में हम लोग पहले डिपेंडेंसी पे थे, आज हम अपने आप में आत्मनिर्भर हैं। आज भारत मेक इन इंडिया, और मेक इन इंडिया के जितने डिफेंस में हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाए हैं, पाकिस्तान में वो टेस्टेड और दुनिया में वो अब ट्रस्टेड बन गए हैं। कांग्रेस राज में इंदिरा जी से लेकर मनमोहन तक सिर्फ नारा दिया जाता था, गरीबी हटाओ, देश बचाओ। हमने नारा नहीं दिया, हमारे आंकड़े बताते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 27 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मेरा सपना है कि भारत का गरीब सिर्फ आंकड़ों में न हो, बल्कि नीति निर्माण का केंद्र बने। और आज उसी के रूप में हम देख सकते हैं, केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसमें गरीब उसके केंद्र बिंदु में है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, स्वच्छ भारत, तेजस और प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर की चर्चा हो रही हो। इन सब चर्चाओं में देश आज पूरे विश्व के परिदृश्य में, उनके नेतृत्व में देश एक अद्भुत प्रगति के साथ इन 11 सालों में आगे बढ़ा है। और मेरा ये विश्वास है कि 2029 तक बचे हुए जो 4 साल अभी इस कार्यकाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के हैं, उनमें देश एक नए आयाम की ओर आगे बढ़ रहा है। और देश जिस देश के अंदर केवल चर्चा होती थी भ्रष्टाचार की, जिस देश के अंदर चर्चा होती थी केवल सरकारी योजनाओं को कैसे पलीता लगाया जाए, आज उन्हीं सरकारी योजनाओं को देश के गरीब को, साधारण व्यक्ति को सरकार की बहुत ही सरल नीतियों में, पारदर्शी नीतियों के तहत उनके नेतृत्व में देश ने एक अलग प्रकार के विकास के पथ को प्राप्त करने का संकल्प लिया है। और मेरा यह विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के 140 करोड़ देशवासी उनके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में लगे हैं, और इस संकल्प को हम प्राप्त कर सकेंगे। आज के इस अवसर पर मैं माननीय सांसद जी के साथ, क्योंकि इस लोकसभा क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने उनकी सरकार में मंत्री के रूप में भी काम किया है, उनकी कार्यशैली को आपने बड़े नजदीक से देखा है, उनके साथ आज की इस पत्रकार वार्ता में यहाँ के प्रभारी मंत्री होने के नाते मुझे अपना विषय इतना ही रखना था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रभारी मंत्री ब्रजेश जी ने इस जिले में अपनी उपस्थिति से नए आयाम प्रस्तुत किए हैं, और सबके यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश और प्रदेश नई ऊंचाइयां छू रहा है। हमारे प्रभारी प्रमोद जी, दोनों हमारे अध्यक्ष भाई अभिषेक जी, भाई महेश चौहान जी, और अब ये सिद्ध है कि पार्टी का कार्यकर्ता तपा हुआ है, काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे 46 डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे 50 डिग्री हो। आप देख रहे हैं किस तरह पार्टी का कार्यकर्ता पूरे जोश से आगे लगा हुआ है। साथियों, जो कल्पना की थी इस देश की हमारे संतों महापुरुषों ने, और खास तौर पर हमारे 2 राजनीतिक कर्णधारों ने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सपना देखा था अंत्योदय का, आजादी की रोशनी की किरण की। अगर पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक ना पहुंचे तो ऐसी आजादी बेईमानी होगी।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दूसरे उनके, जिन्होंने एक देश एक विधान एक निशान का सपना देखा था, आज उन दोनों सपनों को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। आज उन्हीं की पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता जो आज वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, दोनों आज देश में 81 करोड़ लोगों को, 140 करोड़ की आबादी में से लगभग 81 करोड़ लोग में से कोई भूखा नहीं सोया। अब शायद ये विषय सब इतिहास का पन्नों में रह गया कि वहां फला भूखमरी आ गई, फला भूख से लोग इतने मर गए, वहां पानी की व्यवस्था नहीं है। आज उन सभी विषयों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने छुआ है कि आज कोई भी व्यक्ति देश में भूखा रहने की सोच के साथ ये देश विकसित देश की श्रेणी में नहीं आ सकता। आज कब तक हम इस दाग को ढोते रहेंगे कि हम एक विकासशील देश है। 2047 तक जब 100 साल पूरे होंगे तो हम एक विकसित देश का सपना हम देख रहे होंगे, और आज उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो काम हुए हैं वो इतिहास के पन्नों पे लिखे जाने वाले हैं। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, हमारे देश के लोग भी सोचते थे, विश्व के लोग भी सोचते थे कि धारा 370 और सेक्शन 35 से इस देश से कभी हटने वाली नहीं है, हट गई हैं। आज 3 तलाक का विषय हो, वक्फ बोर्ड का विषय हो, राम मंदिर का विषय हो, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का विषय हो, ये सभी चीजें देश की अपेक्षाओं के, लेकिन आज उन सपनों को पूरा करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। देश की आधी आबादी मात्र शक्ति के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने जो काम किए हैं, 33% राजनीति में आरक्षण, लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण, महिला वंदन कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम कि अगर प्रधानमंत्री घर का आवास मिलेगा प्रधानमंत्री योजना में तो उसकी रजिस्ट्री महिला के नाम होगी। ये सब कुछ ऐसे मुद्रा योजना के माध्यम से महिलाओं को, लखपति दीदी के नाम से महिलाओं के कल्याण का काम हुआ है। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि वो युवा नौकरी मांगने वाला ना बल्कि नौकरी देने वाला बने। मुझे खुशी है कि कल ही आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि अपने ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में जो उद्योग लगेंगे उसमें 40% बच्चे अपने यहाँ के लोकल बच्चे लगेंगे, वो अपना नाम पोर्टल पे दर्ज करा सकते हैं। अपने इस क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो आज टेक्नोलॉजी का ये हब बन चुका है। जिस टेक्नोलॉजी में हमें अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए कल्पना हमारी की थी, आज हम अंतरिक्ष में भी आज अपनी दर्ज करा चुके हैं अपनी उपस्थिति, और बहुत मजबूत ढंग से। आज उसी तकनीकी की वजह से आज ये आपका गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र नई ऊंचाइयां छू रहा है। देश के सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बनाने वाला, सबसे ज्यादा औद्योगिकरण वाला क्षेत्र, सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला क्षेत्र, और आज देश के सभी हवाई सभी जितने हमारे हाईवेज हैं, सभी हाईवे, चाहे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर हो, चाहे ईस्टर्न पेरिफेरल हो, चाहे दिल्ली लखनऊ कॉरिडोर हो, उन सबसे जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये भी गर्व और गौरव की बात है कि मुझे इस क्षेत्र ने प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया भारत सरकार में 4 मंत्रालयों में स्वतंत्र प्रधानमंत्री के रूप में। आज उसका परिणाम अगले 2 महीने में जेवर हवाई अड्डा हमारे सामने आ रहा है। 160 हवाई अड्डे, मुझे ध्यान है जब मैं हवाई अड्डे का मंत्री बना था 2015-16 में, तो देश में कुल 74 हवाई अड्डे थे। आज उन हवाई अड्डों की संख्या 160 हो गई है। प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करे उड़ान माध्यम से, आज वो सपना पूरा हुआ है। आज मेट्रो का जाल, हाईवेज का जाल, संडरवेज का साथ, सबवेज का जाल, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, लॉ एंड ऑर्डर की जो परिस्थिति थी यहाँ कर, धन्यवाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने इस क्षेत्र को कानून और व्यवस्था की स्थिति में शीर्ष क्षेत्र बनाया है। और यही कारण है कि आज जितना निवेश यूपी में हुआ उसका 26% गौतम बुद्ध नगर में हुआ है। ये हम सब के लिए गर्व और गौरव की बात है। आज हमारा गौतम बुद्ध नगर बराबर के एनसीआर के क्षेत्र गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, साहिबाबाद को बहुत पीछे छोड़ दी चुका है, बल्कि देश के जो कुछ ऐसे भाग थे, चंडीगढ़, बंगलौर जैसे ऐसे क्षेत्रों को भी पीछे छोड़ चुका है। भविष्य इस क्षेत्र का उज्जवल है। आने वाले समय में देश के नहीं विश्व के कोने के लिए, जब एक यूनिवर्सिटी में हम लोग गए तो पता चला 82 देशों के विद्यार्थी उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। आज ये मिनी इंडिया बन चुका है आपका गौतम बुद्ध नगर। मुझे खुशी है कि मैं इस क्षेत्र का लगभग पिछले 42 वर्षों से वासी रहा हूं, और चिकित्सा के क्षेत्र में भी ये हब बन चुका है। विश्व स्तरीय चिकित्सा के केंद्र आज आपके गौतम बुद्ध नगर नोएडा में स्थापित हो चुके हैं। मैं पूरे देशवासियों की तरफ से, पूरे क्षेत्रवासियों की वजह से, नोएडा गौतम बुद्ध नगर वासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं और उन्हें शुभकामनाएं भी देता हूं कि 2047 का वो जो सपना है उनका विकसित भारत का, वो पूरा हो। धन्यवाद। सौरभ सिंह, रेनो न्यूज।